प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाई बहन को परमेश्वर का सलाम। यीशु मसीह का हमें और आपको संभाला है। निश्चय आप विश्वास करें। और हम आज का वचन परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तो निश्चय आप लोग विश्वास करेंगे और निश्चय आप लोग उद्धार में आएंगे। जो विश्वास करता है और अपने मन को देता है, परमेश्वर की ओर लगाता है, निश्चय हर एक मार्ग को जानता है। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय में, पर हम सरदीस में तेरे यह सब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, है ना, और वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह ऐसा योग्य है। और जो जय पाए वह इसी प्रकार सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाएगा और उसके नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति काटे जाएगा। हालेलुया। तो पर उनकी नाम जो अपने पिता की ओर से स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा, क्योंकि जिसके कान है वह सुन ले, क्योंकि आत्मा कलीसिया से यही कहता है। हालेलुया। जितने भी आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, चलते हैं, विश्वास करते हैं, जैसा आपका यहाँ पर वचन बोल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर साफ साफ वचन कहता है, जो परमेश्वर को ग्रहण करा। और जैसा आप लोग जानते हो, विश्वास करते हो। आप अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो विश्वास कीजिए। और हम क्षण भर में इससे प्रार्थना, उससे दुआ, इससे कमेंट, इससे पोस्ट, उसके ये देख नहीं, विश्वास करेंगे तो आप उद्धार में आएंगे और आपका परिवार आएगा और आपका हर एक मार्ग खुलेगा। हर एक जादू टोना, हर एक शराब, मूर्ति पूजा, हर एक चीज़, शराब बंधन यीशु के नाम से टूटता है। और आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर यहाँ आप लोगों को बार बार आप लोगों को कंट्रोल प्रॉब्लम खड़ा करता है। हमें अगर अपने परमेश्वर का जो पुराना रीति है उसको उतार के फेंकना है ना। जो पुराना रीति रिवाज जैसा कुछ भी हो, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से। मेरा रिक्वेस्ट है कि हम अगर कहीं से जुड़ते हो, किसी कलीसिया में जाते हो, कहीं भी जाते हो, और जितने भी सुनते हो इस समय, जहाँ कहीं से सुन रहे हो, अपने कान को खोल लीजिए और अपने ज़बान को परमेश्वर की ओर दीजिए, अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने आँख को। परमेश्वर ने आप सबको बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर वचन में बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 कह रहा है, सरदीस की में तेरी यह सब कुछ ऐसे लोग होंगे। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं 3 अध्याय का 4था अध्याय, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ का कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को वस्त्र नहीं अशुद्ध नहीं किया है, जैसा पवित्र, जैसा पिता परमेश्वर ने एक बार जान लिया और पहचान लिया, तो वो वस्त्र गंदा नहीं होना चाहिए। मतलब जबान गंदा नहीं होना चाहिए। वस्त्र का मतलब ये होता है, हमें किसी के बारे में चुगली नहीं करना, हमें किसी के बारे में बुराई नहीं करना, हमें किसी के बारे में उल्लंघन नहीं लाना। अपने पड़ोसी के सम्मान प्रेम रखो। पिता ने कहा ना, मैंने जिससे प्रेम किया वैसा आप लोग आजू बाजू में प्रेम करें। तो उस समय आपका एक कपड़ा जो पहनते हो वो गंदा हो जाते हैं तो आप धुलवाते हैं ना। वैसा परमेश्वर भी बोलता है कि गंदा ना होने देना। क्योंकि गंदा का मतलब ये हो गया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, अफीम, चरस, किसी के बहन को, बेटी को छेड़ना, किसी का कुछ को छेड़ना, यह गंदा वस्त्र है। हालेलुया। और किसी का बुराई मत करना, और किसी के लेन देन में, व्यापार में गंदा का माहौल ना फैलाना। जितने भी हैं यूट्यूब चैनल में, जहाँ कहीं से सुनते हैं, जहाँ कहीं से किसी भी राज्य को क्यों ना हो, परमेश्वर आप लोग अगर मन देंगे, आप हर एक बीमारी, दुष्ट आत्माएं, बुरी आदतें, बुरी विचार, नींद में डालने वाली, हर एक अटैक करने वाली बंधन यीशु के नाम से टूटता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यहाँ पर कहता है कि अपने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमोगे। किसके साथ? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ घूमोगे। अगर आपका चाल चलन सही रहेगा तो आप किसके पास जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। वरना नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो, जितने भी सुन रहे हैं, वरना कभी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के आप तो कतई भी, कितने भी प्रार्थना कर लें, कहीं भी से कर लें, कितने भी गिड़गिड़ा लें, कितने भी प्रार्थना कर लें, आपका मन और परमेश्वर का मन एक होना चाहिए। परमेश्वर के आगे हमको घुटना टेकना है, तो ही आप
हर एक जादू टोना, हर एक चीज़ों को आप काबू कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, विश्वास में हैं और विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं वचन बता रहा हूँ। आप अगर परमेश्वर को जाने हो और पहचाने हो तो ही आपका मार्ग सही होगा, वरना आप कितनों भी प्रार्थना दुआ कर लो और गिड़गिड़ा लो। पहले यहाँ पर आपको मन देना है, तभी आपका परिवार शांति मिलेगा और आपका आत्मा बचेगा, आपका परिवार बचेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा मेरे बहन भाई। और बुरा कतई नहीं मानना, इस बात को आप लोगों को बोल रहा हूँ। जितने भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने कान परमेश्वर की ओर दें, अपने जबान परमेश्वर की ओर धन्यवाद दें, महिमा हो, तो ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपकी जॉब सुरक्षित रहेगा, आपके आने जाने की हर एक मार्ग सुरक्षित रहेगा, है ना। यहाँ पर हम 5वें पढ़ रहे हैं और यीशु के साथ हम कहाँ घूमेंगे? स्वर्ग में घूमेंगे, सब जगह जाएंगे, है ना। परमेश्वर हमें और आपको लेके जाएगा। हालेलुया। तब यहाँ पर आप इसी योग्य होंगे। तब 5वां कह रहा है, जो जय पाएगा उसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाएगा, सिर्फ जो जय पाएगा वही सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। अगर जो जय नहीं पाएगा वो द्वार ही नहीं जाएगा। उसके लिए द्वार, कहता है ना, बड़े ऑफिसर लोग जाते हैं, नगर निगम पुलिस ऑफिसर, तो आप लोग भी सलूट करते हैं ऐसे करके, है ना। तो जाएंगे किसी के लिए, तो आप कभी नाम कंप्लेंट करते होंगे किसी अधिकारी को, अरे हमको फ़ोन लगाना है, इसको हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो कंप्लेंट करते हैं ना। छोटे छोटे अधिकारी हैं, उनको ये सुन नहीं रहा है सर, ये सुन नहीं रहा है, तो आप लोग ऊपर कंप्लेंट करते हैं। किसके? सीएम हो गया और कुछ हो गया, हेल्पलाइन हो गया, पुलिस अधिकारी हो गया, इन सभी को, डीआईजी मियाईजी, इन सभी को आप लोग कंप्लेंट करते होंगे। वैसा यहाँ पर परमेश्वर कहता है, वचन सुनिए भाई, जिसको समझ में आ रहा है वो सुनिए। तब यहाँ पर जो जय पाएगा इसी प्रकार वो सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, है ना। और जो जय नहीं पाएगा वो क्या होगा? उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटेगा। जो जय पाएगा उसका नाम नहीं काटेगा। अगर जो बार बार गंदा करेगा, फोन लगाएगा, प्रॉब्लम बार बार खड़ी करेगा, कंप्लेंट आ रहा है बार बार, तो आपको क्या करेगा भाई? आपका कंप्लेंट है, आपकी पर्ची नहीं बन रहा है, तो बार बार आप कंप्लेंट कर रहे हो, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट का कंप्लेंट। एक बार हो गया, आप कहाँ सुन लेंगे, और वेरीफाई नहीं हो रहा है। बार बार अगर किसी को प्रॉब्लम में करोगे तो आपको आउट कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को हटा देता है, क्योंकि बार बार परमेश्वर नहीं देखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर 6वां कहता है, तब यहाँ पर लिखा है कि जीवन की पुस्तक से इसी रीति से नाम नहीं काटूंगा, फिर भी पर उसका नाम जो अपने पिता की ओर उसकी स्वर्गदूत के सामने मान लूँगा। स्वर्गदूत के सामने मानना पड़ेगा, एक दूसरे के सामने मानना पड़ेगा, अपने पाप को, अपने अपराध को, अपने पड़ोसियों को। और जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से यही कहता है। अगर जो भी विश्वासी है और जो विश्वास कर रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने पापों को मान लो, नहीं तो आप लोगों का सूची परमेश्वर के खाते से डिलीट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, हटा दिया जाएंगे और आपका कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वचन है और हमें और आपको समझना है। तो परमेश्वर के राज्य में कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, वो आपके चुने हुए लोग, जो लोग नहीं जानते, लोग तो जानते ना परमेश्वर का प्रार्थना और दुआ, तो अच्छे मन से कीजिए, अच्छे लगन से कीजिए परमेश्वर का राज्य में। और लोगों, भाई बहन के लिए दुआ कीजिए। इतने मरीज हैं, होना चाहिए, है ना। जितने भी विश्वासी है और विश्वास जो कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कंटिन्यू हम लोग भी करते हैं, और जो YouTube चैनल में जुड़ते हैं उनके लिए भी करते हैं। जो अभी इस समय सुन रहे हैं, बिस्तर में लेटे हुए, खटिए में बैठे हुए, कुर्सी में बैठे हुए, इन सभी भाई बहन को जो दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना करते हैं। और इस वक्त सभी दास दासियों के लिए
लिए, अभी भी हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, हर एक स्टेट के लिए, सभी भाई बहन के लिए, कि कोई भी अपने रीति से अपने वस्त्र को परमेश्वर के, हमने जब अपने मन को और अपने कपड़े को उतार दिए हैं, तो परमेश्वर के राज्य में हमको अच्छा बनना है और लोगों को हमारा प्रचार प्रभु यीशु मसीह का, हमारा नहीं, परमेश्वर का प्रचार, हम घटे परमेश्वर बढ़े, हालेलुया, यीशु मसीह बढ़े। धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, इनके परिवार को, हर एक जो गलत प्रॉब्लम, कमर दर्द प्रॉब्लम, जो दुष्ट आत्मा से परेशान है, जो हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जहाँ कहीं से भी जुड़ते हैं, पति पत्नी में लड़ाई और झगड़ा, चाली चुगली, निंदा बुराई, इन सभी के लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। और अपने आँखों को बंद कर लीजिए, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हो इस समय, जहाँ कहीं से आपकी मोबाइल है, जहाँ कहीं से आप आवाज़ सुनते हो, इस वचन को टूच न जाने, परमेश्वर का राज्य में और आप लोगों को और आगे बढ़ाएंगे। और परमेश्वर निश्चय में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे कई प्रार्थना करवा लिए इस दास से उस दास से, परंतु नहीं, परमेश्वर स्वयं प्रभु यहाँ आप लोगों को विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास, उद्धार में आओगे, संतान क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह और दया। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए, जितने भी दुष्ट आत्मा इस समय बंधन में बंधे हैं, परमेश्वर उनको अनुग्रह और दया में यीशु के नाम से परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदाबंद यीशु पिता, जितने भी बहन भाई जहाँ कहीं से भी हैं परमेश्वर, इनको हर एक गले में प्रॉब्लम, हर एक कमर में प्रॉब्लम, पीठ में प्रॉब्लम, दर्द हो रहा है परमेश्वर, इन सभी भाई बहन को आज़ाद कर यीशु के नाम से मैं कमान करता हूँ। इनके जीवनों को बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा यीशु पिता। जितने भी भाई जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, चाली चुगली, निंदा बुराई, ठट्ठा, इन सभी के जीवनों को यीशु के नाम से आउट करते हैं, इनके जीवनों को आउट करते हैं इन द नेम जीसस। आपकी इनकी योजना इन पर हो, इनका हाथ इन पर हो, यीशु कर, यीशु पिता आप पर विश्वास करे। इन जितने भी भाई एड्स जुड़ते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल देखते हैं, इन पर इनके जीवन को, इनके हाथों को, इनकी जबानों को, इनकी कामों को, इनकी मार्गों को यीशु के नाम से हर एक आने जाने के प्रॉब्लम को छुटकारा देना पिता। इनको हर एक मार्गों को ठीक करना परमेश्वर, एक्सीडेंट ना होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह और दया। जितने भी इस समय सुन रहे परमेश्वर के आवाज, इसी समय हर एक बंधन यीशु के नाम से इसी समय खमान करता हूँ, टूटने पाए आदेश देता हूँ परमेश्वर। स्वर्गदूत रिलीज कर इनके जीवनों में, जहाँ कहीं से भी है परमेश्वर, अनुग्रह और दया। ओ रिखिरी भी हंदन रवि शिखिरी बो, यस मेरे पिता, अनुग्रह और दया। हर एक बंधन, जादू टोना की मूर्ति, शराब यीशु के नाम से टूटने पाए, हर एक बीमारी छूट कर चले जाए, आजाद कर यीशु के नाम से। इनके जितने भी संतान जो नहीं हो रहे, इसी समय हम आशीष को देते हैं इनको जीवनों में, इसी समय कमान करता हूँ इनके जीवन अभी इसी वक्त भर जाए। यस नाम वाले परमेश्वर, संतना मोर किरिबो शिखरे बे रेबा 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 शिखरे बा कनद रबा रखरी या रेबो शिखरे बे हंदन रबो। यीशु पिता इन पर अनुग्रह कर यीशु पिता, टच कर इनके जीवनों को, इसी समय इनके मार्गों को खोल दे यीशु पिता। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, इनके अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। धन्यवाद। मैं जितने भी राजेश भाई को देख रहा हूँ परमेश्वर, और अभिषेक भाई, इन सभी के जीवनों को अभी इसी वक्त बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद। प्रॉब्लम में है इनको संतोष भाई, इन सभी को, और परमेश्वर इन सभी को, परमेश्वर इन पर दया कर। जितने भी हैं परमेश्वर, इन पर हर एक बंधन टूटने पाए, आजाद कर यीशु के नाम में। धन्यवाद करता हूँ। जितने भी गड़बड़ियां डालने वाले शैतान, यीशु के नाम से दूर चला जा। जितने भी इस समय हॉस्पिटल में बेड में पड़े हैं, यीशु के नाम से आउट करते इनके जीवनों में छुटकारा देना। हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से आउट होने पाए इनके जीवन। परमेश्वर
बंधन टूटने पाए। ये लोग नहीं जानते पिता, वे लोग नहीं जानते परमेश्वर, आपको तुच्छ जानते हैं मेरे राजा। धन्यवाद धन्यवाद। सिखिरिबु रबा रिखे निंदरबो रेख रेबे सिख रेबे हंदन रबो। धन्यवाद धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा। इसी समय हर एक मूर्ति शराब इनके जीवनों से चला जाए, इनके पूर्वजनों का बंधन यीशु के नाम में, अटैक करने वाली आदतें यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, अनुग्रह कर जितने भी इनकी काम जो आप जहाँ कहीं से जाते हैं पूरे एक एक कबर करना लहू से मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन में चलते हैं, इनको अभिषेक से भरना, इनके आदतों को, बुरी आदतें को, बुरी चाल को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इनके जीवन इसी समय छुटकारा होने पाए। हर एक बंधन दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से सजा आजाद करते हैं। आमीन आमीन। सब बोले आमीन हालेलुया। थैंक यू रबर शिखरेबो हुनु रखे रेबो रेखे नेरेबा शिखरेबे। धन्यवाद पिता, हालेलुया जीसस। हर एक बंधन यीशु के नाम से कमान करते हैं। पवित्र आत्मा इन पर, इनको वचन पढ़ने के लिए इनको अनुग्रह कर, इनको दया कर, बाइबल पढ़ने के लिए दया कर यीशु पिता। जितने भी बीमार पाए जाते हैं, जितने भी अनपढ़ हैं, उन पर पढ़ाई के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे, शिक्षा दे, प्राप्त कर यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, यीशु मसीह के नाम में इन्फेक्शन फैलाने वाली दुष्ट आत्माएं नरक में डालते हैं। हर एक बंधन, जादू टोना की शराब इन पर से उतर जा यीशु के नाम में। इनके गर्दन जुआ से तोड़ते हैं, आउट करते हैं। हर एक प्रॉब्लम खड़ा करने वाली, एक एक को हर एक नशे में ले जाने वाली आदतें यीशु के नाम में आउट कर जीवन से। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। हालेलुया। सी बोरी खेने रे बे। आमीन आमीन जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रिबॉसी खेरेबो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अनुग्रह और दया इन पर जितने भी समय इस समय सुन रहे हैं, चल रहे, समझ रहे हैं, इन पर अभिषेक से भर देना। आमीन। जितने भी दास दासी हैं जहाँ कहीं से भी हैं इस समय, इनके मार्गों को, इनके हर एक चीजों को, इनके कलेसियों को यीशु के नाम में अच्छे होने पाए। हर एक चाल चलन, हर एक जबान यीशु के नाम में। अरे दासों दासनियों को प्रभु अभिषेक से और भर दीजिएगा, अच्छा से सेवा कार्य होने पाए। अनुग्रह और दया एक बार फिर से होने दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। इनकी हर एक जहाँ कहीं से भी कलीसिया स्थापित कर रहे होंगे इस समय यीशु के नाम में होने पाए। इनके आने जाने में इनके दया अनुग्रह इसी समय होने पाए। यीशु पिता धन्यवाद देता हूँ इनकी होठों को, इनकी हाथों को, इनकी जबानों को। जितने भी इस समय सुन रहे हैं इनके हर एक बंधन, हर एक शराब टूट जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। हम घटे आप बढ़े, राजाओं राजा इस पिता आपको महिमा